या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान लाए, इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। चाय चलेगी ना, मौसम तो ठंड का, मगर जरा ध्यान बढ़ जाएगा लोगों को। चाय पीने लगे थोड़ी देर की बात है, चाय भी पियो, शरबत भी पियो, जो मर्जी आ जाए। वैसे तवज्जो देंगे आप तो मैं चाय से ज्यादा मीठे घूंट पिलाऊंगा इंशाल्लाह, मगर साथ में कड़वे भी पिलाऊंगा, काम तभी चलेगा। इलाज करना है ना, इलाज। हम जो हमारी बीमार हो गई, तो जिस्मानी बीमारी को सबका पता, सब बीमार है, कोई होगा बचा हुआ जिसकी दवा ना चलती हो, इल्ला माशाअल्लाह है। काहे के बीमार है? जिस्म के। जिस्मानी बीमारी से कोई बचा हुआ होगा, वरना सब बीमार, और उसका इलाज भी हो रहा है, दुआएं भी होती हैं। हम तो अक्सर सबके लिए दुआ करते हैं, आप भी करते होंगे, अल्लाह ताला सबको बीमारियों से शिफा अता फरमाए, और खास तौर से मोहलिक अमराज से, और खास तौर से गरीबों की हिफाजत। अमीर तो पैसे के बलबूते पे कितना ही लुटा दे, मगर गरीब बेचारा रोता है। दुआ करो अल्लाह उनकी मदद फरमाएगा। तो जिस्मानी बीमारी और जिस्म खाली, जिस्मी जिस्म हो और जान ना हो, इसमें तो कुछ काम करेगा ही है किसी काम का। तो इसके साथ में रूह भी तो है ना, रूह है, और जब रूह इसके साथ में है तो जिस्म बीमार है तो क्या रूह बीमार नहीं होती? जिस्म बीमार होता है तो साथ में रूह भी बीमार होती है। जब जिस्म की बीमारी दूर करने के लिए इलाज की जरूरत है, तो रूहानी बीमारियों के दूर करने के लिए इलाज की जरूरत है। रूहानी इलाज की जरूरत है या नहीं है? आओ दोनों तरह का इलाज होगा इंशाअल्लाह, जिस्मानी और रूहानी। दोनों की जिम्मेदारी, रूह की भी और जिस्म की भी। एक पैरों से लूला बैठा हुआ था, सामने से अंधा आ रहा था, डंडा टेक टेक, कहाँ जाना है, किधर जाना है? बोले मुझे कुछ पता नहीं, जा रहा हूँ यहाँ पहुंचूं। बोले ऐसा कर, मुझे चमक रहा, मुझे अपने कंधे बिठा लिए, बराबर में अंगूरों का बाग है, इसमें चल, बाग तोड़ कर अंगूर तोड़ कर खा। तो लूला जो था उस अंधे ने अपने कांधे पे बिठा लिया, अब उसे तो दिख नहीं रहा, मगर वो जो लूला ऊपर बैठा वो बताता जा रहा है रास्ता इधर को चल, इधर को, और वो ले गया बाग में। बाग में जाके वो अंगूर तोड़ने लगा। अंधे को तो पता नहीं है, आंख वाला जो कांधे पे बैठा हुआ था वो अंगूर तोड़ रहा था, अच्छे अच्छे कोशे चुने हुए निकाल रहा था, और काफी तोड़ लिए। वो तोड़ के अभी वो खा नहीं पाए थे जब तक आ गया बागबान, बाग का मालिक आ गया, अब उसने पकड़ लिया। जब उसने पकड़ा तो अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए वो अंधा पिटेगा या वो लूला पिटेगा? अंधा पिटेगा, और लूला जो बता रहा है वो नहीं पिटेगा, दोनों पिटेंगे ना। जो अंधे से वो कहेगा तू बाग में क्यों आया, तो वो कहेगा मुझे ये लूला लाया है, बता, मुझे तो मैंने बाग देखा ही नहीं था, मुझे चमक रहा। लूले से कहेगा तू इसके ऊपर बैठ के क्यों आया, तूने अंगूर क्यों तोड़े, तो लूला कहेगा मुझे अंदर लाया, बिठाल के मैं आ जाता। तो अब दोनों जब इकट्ठे हुए तभी तो मुजरिम बने, तो दोनों मुजरिम हो गए, लूला भी और अंधा भी। तो रूह जो है मिस्ल लूला के है, और जिस्म जो है मिस्ल अंधे के। जब दोनों मिलते हैं तभी काम, अच्छाई करें या बुराई, मिल जाते हैं तभी होता है, एक से नहीं होगा। अब कोई ये कहे कि हम अगर कुछ भी करें तो रूह भुगतेगी या रूह जाने, या जिस्म भुगतेगा जिस्म जाने, रूह नहीं जाने, तो दोनों को जानना पड़ेगा, दोनों को जवाब देना पड़ेगा,
दोनों से बात, दोनों मुजरिम होंगे, दोनों सवाब के मुस्तहिक होंगे, दोनों अजाब के मुस्तहिक। अब फैसला हमको करना है कि हमें कौन सा काम करना है, अजाब का या सवाब। रूह जब बीमार होती है, जैसे जिस्म बीमार हो गया, बुखार आ गया मलेरिया का, अल्लाह सबकी इबादत फरमाए। आजकल ये बुखार भी बड़े खतरनाक चल रहे हैं और नाम ऐसे ऐसे रख दिए कि आदमी सुन के ही घबरा जाता है, डर जाता है। तो अगर मलेरिया का बुखार हो तो इसके बुखार के आने से मुंह जो है वो कड़वा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। अब जब जायका बिगड़ गया, कड़वा हो गया, तो अब आप चीनी डाल के दूध देंगे उसे पीने के लिए, तो मुंह से लेगा, घूंट लेगा मुंह में और हटा लेगा, अरे कड़वा है दूध, दूध कड़वा है। क्या दूध कड़वा है? दूध तो वैसे ही मीठा, उसमें चीनी डाल दी तो और सोने पर, और फिर वो कह रहे ये कड़वा है। तो क्या कहोगे आप? दूध कड़वा नहीं है, तेरा जायका बिगड़ गया। मरज तुझे ऐसा हुआ, मरज की वजह से तेरा जायका बिगड़ गया है, इसलिए तुझे दूध भी कड़वा लग रहा है। शहद चाटेगा तो वो भी कड़वा लगेगा, मिठाई खाएगा तो वो भी कड़वी लगेगी, क्योंकि तेरा जायका बिगड़ गया। बिला तमसील आज हम कुरान पाक पढ़े, कारी साहब अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसका तर्जुमा बताएं, उसकी तफसीर बताएं, अहादीस नबविया की तिलावत हो, तकरीर हो, नातखानी हो, नसीहत की जाए, वाज किया जाए, समझाया जाए, लोगों को बताया जाए, मगर क्या हुआ? अच्छा ही नहीं लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रही है तिलावत, अच्छी नहीं लग रही है नबी की बातें, अच्छी नहीं लग रही है नसीहत की बातें, अच्छी नहीं लग रही है दीन की बातें, अच्छा ही नहीं लग रही है इस्लाम की बातें, अच्छा ही नहीं लग रहा है शरीयत का कानून। क्यों नहीं लग रहा है? पता ये लगा कि तेरा रूहानी जायका बिगड़ गया, ये सब चीज अच्छी नहीं लग रही है और रूह का इलाज हो गया, तो फिर तुझे नमाज भी अच्छी लगेगी, रोजा भी अच्छा लगेगा, हज और ज़कात की अदायगी भी अच्छी लगेगी, कुरान भी अच्छा लगेगा, अहादीस नबविया की बोली भी अच्छी लगेगी, मुस्तफा की मीठी मीठी बातें भी तुझे अच्छी लगेंगी, दीन की बातें तुझे अच्छी लगेंगी, शरीयत के कानून, शरीयत के उसूल तुझे अच्छे लगेंगे जब तेरी रूह का इलाज हो जाएगा। मगर तेरी रूह जिस्म से ज्यादा बीमार है, तो इसके इलाज की जरूरत है, तो इसका इलाज कहाँ होगा? डॉक्टरों के पास नहीं होगा, हकीमों के पास नहीं होगा, तबीबों के पास नहीं होगा। इसका इलाज कराना है तो उलमा के पास होगा, औलिया के पास होगा। इसका इलाज कराना है तो गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा, गरीब नवाज के दरबार में हाजिर होना पड़ेगा, साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। अब आप कहो कि हम वहां नहीं जा सकते तो इलाज कैसे कराएंगे? बीमार यहाँ है, रूह इलाज होगा वहां जाके, तो वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। उनके जो उसूल हैं, उनके जो कौल हैं, उनके जो फरमान हैं, उनका जो अमल है, उनका जो किरदार है, वो आज किताबों की शक्ल में उलमा के जरिए हम तक पहुंच रहा है। उस पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह रूहानी इलाज। बेशक बहुत सुभान अल्लाह। आज सुभान अल्लाह, हमारा दिल सियाह हो गया, दिल काला हो गया, किसी बात का इस पर असर ही नहीं पड़ रहा। बड़ी अच्छी तकरीर थी मगर दिल वैसे वैसे, बड़ी अच्छी नात पड़ी, दिल जैसा था वैसे ही, इसमें कोई असर ही क्यों नहीं पड़ रहा? वजह बताओ, बुरी तो नहीं लग रही है बात? काम की बात है। अगर हम मेरे आका फरमाते जब कोई बंदा एक गुनाह करता है तो तिल के बराबर उसके दिल पे काला दाग पड़ जाता है। तौबा कर ली तो तौबा से वो दाग धुल जाता है, और अगर तौबा ना की फिर गुनाह किया, उतना ही बड़ा दाग फिर पड़ गया, फिर गुनाह किया, फिर पड़ गया, फिर गुनाह किया, फिर पड़ गया, गुनाह करता रहा, करते करते दाग बढ़ता रहा। एक दिन ऐसा आया कि पूरा दिल सियाह हो गया, पूरा दिल काला। अब गुनाहों का अंदाजा आप खुद लगाएंगे, मैं सब नहीं बता, सब देख रहे हैं हम कितने गुनाह कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के खुद देखते हैं। पूरी जिंदगी गुनाहों में बर्बाद हो गई, लुट गए, जिंदगी फना हो गई और कुछ ना कर पाए। आखिरत की याद ही नहीं आई, मौत की याद नहीं आई, कब्र की याद नहीं आई, बारगाह इलाही में हाजिर भी होना है, ये याद ही नहीं आई। गुनाहों में ऐसे लथपथ हो गए कि लुट गए।
अब दिल काला हो गया। अब मुझे आप बताइए, आईना होता ना, आईना जिसमें चेहरा देखते हैं, अगर आईना साफ है तो भी तो दिखेगा चेहरा, और आईना अगर भद्दा है तो भद्दा दिखेगा, आईना बिल्कुल ही काला हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा। बात समझ में आई? ये दिल मिसल आईने के है। अगर ये साफो शफाफ रहा तो इसमें जलवे नजर आएंगे। मेरे आका फरमाते, मेरे रब ने फरमाया, रब ना आसमानों में उसका जलवा समाता है, ना जमीनों में उसका जलवा समाता है। रब का जलवा अगर समाता है तो कल्बे मोमिन में समाता है। मोमिन के दिल में रब का जलवा समाता है। कब? जब ये दिल पाक और साफ हो जाता है, गंदगियों से पाक हो जाता है। जो दाग आ जाता है तो उस पर कोई बात असर नहीं करती। यही वजह है, गुनाहों में इतने मुब्तला हो गए हैं कि अब उन्हें अच्छी बात अच्छी ही नहीं लगती, बुरी बातें ही अच्छी लगती। अब इसका इलाज, दिल जो काला हो गया इसका इलाज नहीं बताऊं? इलाज दो इलाज है, दो तरीके से इलाज होगा इसका, दो तरीके से दिल का इलाज दो तरीके से होगा। एक तो जिक्र इलाही में लग जाओ, और जिक्र इलाही जो है वो दिल की मजाई का जरिया है। सैतले कल्ब, दिल की जो मजाई होती है वो जिक्र। तो जिक्र में लग जाओ, दिल साफ होगा। मगर धीरे धीरे पुराना पापी हो गया, पुराना गंदा हो गया। शराब पी के, जुआ खेल के, जिना करके, चोरी करके, रिश्वत लेके, धोखा देके, मिलावट करके, झूठ बोल के, जेब कतर के, सूद खा के, रिश्वत खा के, नमाजें ना पढ़ के, रोजे ना रख के, हज ज़कात की अदायगी ना करके, ये पुराना पापी है, पुराना। तो आसानी से साफ भी नहीं हो जाएगा, वक्त लगेगा इसके साफ करने में वक्त लगेगा। तो अब मांजने को लग जाओ, मजाई करो, जिक्र इलाही में लगो। जिक्र इलाही के सबसे अहम तरीका जो है, अफजल तरीका तो नमाज। और इसके अलावा भी जैसे कहा जाता है अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, हर वक्त अल्लाह की याद में रहो। तो हर वक्त कौन करेगा, कैसे रहेगा? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका अपनी उम्मत को बता दिया है। और मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल। कैसे करोगे हर वक्त? खाना खाने बैठो, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, जिक्र हो जाएगा। दुआ पढ़ो खाने से पहले, जिक्र होगा। वैसे तो खाने का लुकमा खाते जाओ, सुभान अल्लाह बोलते जाओ, जिक्र होता रहे। खाने से फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, जिक्र होगा। खाने के बाद की दुआ पढ़ो, जिक्र होगा। पानी पियो तो पहले देख लो से बिस्मिल्लाह पढ़ो, जिक्र हो गया। 3 सांसों में पियो, दरमियान में सुभान अल्लाह कह लो तो अच्छा है ना। बाद में कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र हो गया। मस्जिद में दाखिल हो, दाखिल होने की दुआ पढ़ो, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा। मस्जिद से निकलो, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा, दुआ पढ़ोगे। बैतुल खला जाओ, पहले दुआ पढ़ो, तब अंदर जाओ। बैतुल खला समझ गए? आज तो सब समझ रहे हैं, पर कुछ नहीं भी समझ रहे हैं, क्योंकि नया दौर है, टॉयलेट चल रही है। एक साहब से कहा, मियां तुम बैतुल खला हो आए? बोले हमारी किस्मत में कहा जो बैतुल खला चला जाए, बड़े किस्मत वाले जाते हैं। वो समझ जाता है कोई बड़ी मुकद्दस जगह का नाम। अरे बोले भैया तुम रोज जाते हो बैतुल खला? ना, हम कभी नहीं, नाम सुनना है। बोले तुम लैट्रिन में नहीं जाते? बोले लैट्रिन में जाते। बोले इसी को तो बैतुल खला कहते हैं। जब जानते नहीं है, नाम ही याद नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो अब खाना खाओ, खाने के बाद, खाने के पहले पानी पियो, पानी से पीने से पहले, पीने के बाद बैतुल खला जाओ, दाखिल होने से पहले, निकलने के बाद, मस्जिद में दाखिल होने से पहले, निकलने के बाद, सवारी पे सवार होने से पहले, उतरने के बाद, जहां जाओ, जिस जगह जाओ, दुआएं पढ़ते रहो। मेरे नबी ने ये दुआएं अपनी उम्मत को इसलिए तालीम फरमाई है ताकि मेरे उम्मती हर वक्त अपना रब का जिक्र करें। मगर ये दुनिया की बातें सब याद करेंगे, दुआएं कहाँ याद करेंगे? तफसील से बताने का वक्त नहीं
आप पूछिए उलमाए किराम से, अइम्माए किराम से, अपने इमामों के पास बैठिए, इनसे पूछिए कि सवारी पे सवार हो तो क्या दुआ पढ़े, मस्जिद में जाए तो क्या पढ़े, निकले तो क्या पढ़े, बैतुल खला जाए तो क्या पढ़े, उससे निकले तो क्या पढ़े, घर में दाखिल हो तो क्या पढ़े, घर से जब बाहर के लिए निकले तो कौन सी दुआ पढ़े। ये सब पूछिए और सीखिए और याद कीजिए, इनमें भलाई है। घर से जब आप निकलो तो पढ़ा करो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको पढ़ के जब आप निकलेंगे तो जब तक वापस पलट के आएंगे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। तो नहीं चाहते हैं हिफाजत में रहना, अल्लाह की अमान में रहना चाहते हैं तो ये पढ़ के नहीं करेंगे काम की बात है। नहीं तो ये हर वक्त अल्लाह का जिक्र हो गया, नहीं हर बात हो गया ना। अब ये अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ तो ये दिल साफ होने लगेगा। मगर याद रखिए पुराना है, पुराना पापी तह की तह लग गई है इसमें। जैसे तांबे का तवाक होता है ना, शादियों में मिलते हैं, इस्तेमाल में तो आते नहीं, छत पर डाल दिए जाते हैं और पड़े 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 उन पे जंग लग जाती है, तय के ऊपर तय, तय के ऊपर तय। उसे निकाल के कोई अगर औरत ये सोचे मैके का तवाफ है, इसको साफ तवाफ है, इसे साफ कर लूं, तो एक दिन मांजने को बैठ जाए तो कर लेगी साफ। कितनी मेहनत करे थक जाए। मगर रोजाना मजाई करती रहे, रोजाना मजाई थोड़ा 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 थोड़ा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तवाफ साफ हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा। ऐसी दिल हमारा पापी है, मांजते रहे मांजते रहे मांजते रहे, वक्त आएगा कि साफ हो जाएगा। मगर इसमें बहुत वक्त लगेगा। अब वो तवाक जो महीनों में सालों में साफ होगा, अगर आप चाहते हो कि हम चाहते कि एकदम साफ हो जाए, बहुत जल्दी साफ हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। तो उसका एक दूसरा तरीका ये, वो तवाक आप कलईगर को दे दीजिए। तवज्जो है, कहाँ है तवज्जो, बोले कहाँ, सुभान अल्लाह। वो तवाक किसे दे दीजिए, कलईगर। भट्टी में रखेगा, थोड़ी देर तपाएगा, तो तपाने के बजाय निकाल के हथौड़ा मारेगा तो एक ही हथौड़े में सारा जंग साफ हो जाएगा। हो जाएगा। पैसे मारते रहते सालों नहीं साफ होते, मगर एक ही हथौड़ी में साफ बिला तमसील। खुद तुम मांजते रहो इसे तो बरसे लगेंगी, साफ नहीं कर पाओगे। चाहते हो कि एकदम साफ हो जाए, तो ये दिल किसी दिल वाले को दे दो, किसी अहले नजर के हवाले कर दो, अहलुल्लाह को दे दो, अल्लाह वाले के सुपुर्द कर दो। अरे सबसे बड़ी बात ये मियां, ये दिल गौसुल वरा को दे दो, ये गौस के हवाले कर दो। वो नजरे करम डालेंगे आने वाहिद में, तेरा दिल पाक हो जाएगा, साफ कर देंगे, कलई हो जाएगी। फिर इसमें यार वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए हक अहले सुन्नत। मगर गौसे आदम के हजरत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने, बोलना शरीफ के आला हजरत के दौर के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग हुए हैं। इनके पड़ोस में एक पड़ोसी के घर में चोर आ गया। रात के 12 बज रहे, घर वाला जाग गया, उसने पकड़ लिया, मियां मेरे घर में क्यों आया? बोले मैं चोर हूँ, चोरी करने आया, मेरी तेरी कोई दोस्ती नहीं है। उन्होंने कहा यार मैं गरीब आदमी, मेरे घर में तुझे क्या मिलेगा? मेरे पड़ोस में एक सैयद साहब रहते हैं, वो बहुत अमीर कबीर आदमी है, मालदार जमींदार हैं, उनके यहाँ बहुत सा माल मिलेगा, वहां चला जा। बोले मुझे तो माल चाहिए, मियां पीर हो या फकीर हो। वहां से निकला और हजरत के दौलत कदे पे पहुंच गया। गेट खुला हुआ था, बाउंड्री थी बहुत बड़ी, अंदर हुजरा था, मकान था। आप रात के 12 बजे तस्बीह लिए अपने इहाते के अंदर गर्दिश कर रहे थे, यानी तस्बीह पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह। और तस्बीह पे क्या दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो। तस्बीह लिए पढ़ते हुए आए तो ये जो चोर अंदर दाखिल हुआ था, ये दरवाजे के अंदर कदम रखते ही दरवाजे पे गिर गया, और गिरा तो बेहोश। इतने में पीर साहब आ गए, और जब उसे देखा कि ये मेहमान हमारे दरवाजे पर बेहोश पड़ा है, करीब आए तो वो बेहोश था। दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, पीर मेहर अली के लिए मेहमान बन के गए थे और दरवाजे पे बेकदरी से पड़े थे। वही दुरूद वाली तस्बीह सीने पर रखी, तस्बीह हम भी पढ़ते हैं, हमारे पास भी, मगर देखिए अल्लाह वाले की शान। वो तस्बीह दिल सीने पर रखी, उसने आंख खोल दी। यूं समझिए कि उस तस्बीह ने मरहम का काम किया।
आंख खुली, कहा मियां यहाँ पड़े हो, चलो हुजरे में लेटो, बिस्तर लगा हुआ है, दुनिया क्या कहेगी, हमारी बदनामी है इसमें, हमारे दर पर आए और ऐसे पड़े हो दरवाजे पर। तो कहा मियां मैं मेहमान बन के नहीं आया हूं, मैं हूं चोर, सच बोल, यहाँ बच के कहाँ जाएगा झूठ बोल, मियां मैं हूं चोर, चोरी करने आया। फिर फरमाया फिर यहाँ क्या कर रहे आप, चोरी करता क्यों नहीं? बोले हजरत जब आपके दरवाजे पे कदम रखा तो मैं बेहोश होकर गिर गया। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि कोई छुरी लेके, कोई चाकू लेके मेरे दिल की सफाई करने लगा। जो मेरे दिल पे तह लगी हुई थी, मैंने पूरी जिंदगी गुनाहों में काट दी, उजड़ गया, मैं बर्बाद होके आपके दर पे आया। मुझे ऐसा लगा कि कोई छुरी से मेरा दिल साफ कर रहा है, और जब वो दिल साफ हुआ तो दिल पे जख्म हो गया। जब जख्म हुआ तो मैं उसकी ताब ना लाकर जमीन पे गिर गया, इसलिए मैं बेहोश हो गया। तो कहा अब उठ क्यों गया? वो कहने लगा कि आपकी तस्बीह ने तो मरहम का काम किया, इसके लगते ही मेरा सारा जख्म सही हो गया और मेरा दिल साफ और पाक हो गया। और दामन पकड़ के कहने लगा मियां अब आप गवाह हो जाओ, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, चोरी ही नहीं कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा। अब मैं वही करूंगा जिसमें मदीने वाले की रदा है, जिसमें मेरे रब की रदा है, जिसमें गौसुल वरा की रदा है, जिसमें ख्वाजा पिया की रदा है। अब मैं वही करूंगा आज के बाद। आपने फरमाया तुम हमारे मेहमान हो, चलो ये तो हो गया, तुमने तौबा कर ली, हम गवाह बन गए, मगर हमारे हुजरे में चलो, तुम्हें ऐसे नहीं जाने, कुछ माल ले जाओ। मुझे माल की जरूरत नहीं, जिन्हें माल की जरूरत है उन्हें माल दे दो, जिन्हें दौलत की जरूरत है उन्हें दौलत दे दो, मुझे तो इश्क़ मुस्तफा की दौलत नसीब हो गई है। अब मुझे ये दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, जो धोखा है, जो मुझे मिलना थी वो मिल गई, तो फिर भी अब हम तुम्हें खाली नहीं भेजेंगे, बदनामी होगी। क्योंकि यहाँ तो मुस्तफा जाने रहमत का ही दर समझो, मांगने से सिवा मिलता, उनके शहजादों का दरबार है। तो कहा मुझे अब आप क्या देंगे? तो आपने नजर करम डाल दिया, आया था चोरी करने, वली बन के जा रहा है। सफाई करो तो बरसे लगेंगी, इसलिए दिल किसी दिल वाले के हवाले कर दो, वो जल्दी साफ हो। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, पूरे तौर से दाखिल। मतलब क्या है, जो बातें इस्लाम में हराम है उन्हें छोड़ दो, और जो हलाल है उन्हें अपना लो, यही तो दाखिल हो गया पूरा। अब आप इस्लाम में भी दाखिल हैं और काम वो कर रहे हैं जिससे इस्लाम से इसका कोई तवज्जो है, काम वो कर रहे हैं जिन बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और मुसलमान भी। तो अल्लाह ने फरमाया पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब जब तुम ईमान ले आए, मोमिन बन गए, तो नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तो नमाज, और नहीं पढ़ रहे तो पूरे दाखिल कहाँ हो? रोजा फर्ज है, रखो, नहीं रख रहे तो पूरे कहाँ दाखिल? ज़कात फर्ज है, साहिब निसाब होकर अदा नहीं कर रहे हो तो पूरे दाखिल कहाँ हो? साहिब इस्तात हो और होते हुए फिर भी हज अदा नहीं करो तो पूरे दाखिल कहाँ हो? अच्छा, ये तो जायज और वो काम है जो इस्लाम की असल है, बुनियाद है, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, इनसे भी हम दूर हैं, और जिनसे रोका है, मना किया, उनको कर रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हालात देख देख के कौम के रोना आता है, और हम बारातों में जाना बंद कर दिया। खाने पीने का मसला देखो, शादी वगैरह देख देख बड़ा दुख होता है। और है क्या भैया, हमने कमाया है, हम चलो तुमने कमाया है, मगर अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो फिजूल खर्ची करते हैं, जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं, वो शैतान के भाई है। शैतान के दोस्त भी नहीं, भाई बताया, भाई। वो शैतान के जिन कामों का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, आप उन्हें करो तो वो फिजूल हो गए नहीं,
उसमें जो पैसा खर्च हुआ फिजूल खर्ची हो गई वो, और जो फिजूल खर्ची की तो अल्लाह फरमा रहा है वो शैतान का भाई है। अगर किसी बैंड बाजे बजाने वाले से कह दो तू शैतान का भाई है तो लड़ मरेगा। रंडियां नचवाने वाले को तुम हराम काम कर रहे फिजूल खर्ची है, अल्लाह ने शैतान का भाई बताया तो वो लड़ जाएगा। मगर अल्लाह से लड़, अल्लाह से जंग कर, ये तो अल्लाह ने ही फरमाया ना फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के आप नहीं करते तो आप मत डरो, वो हम के लिए नहीं है, जो करते हैं उनके लिए है। अब मुझे आप बताइए शादी निकाह सुन्नत है, तो शादी किस चीज का नाम है? शादी निकाह का नाम सुन्नत अदा हो जाए निकाह, तो निकाह करना सुन्नत है। ये 1,000 आदमियों को खाना खिलाना ये कहाँ सुन्नत है? बारात अगर किसी की आ रही बेचारा गरीब ने पहले कह दी 200 आदमी आई हो तो 500 लेकर जा, तेरा बाप कमा कर रखे आया जबरदस्ती, तो फिजूल खर्ची भी है और दूसरों को सताना भी है, जुल्म करना। जायज तरीके से जिसका शरीयत ने हुक्म दिया वो काम करो तो उसमें बरकत भी है, इज्जत भी है और फायदा है। लोग दिखावे के लिए, नाक खड़ी करने के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे काम करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, मगर बाद में उनकी नाक कट जाती है। आपने भी देखा होगा, नाक खड़ी करने के चक्कर में नाक कट जाती है। वो काम करो जिससे नाक खड़ी रहे, इज्जत बनी रहे, और इज्जत तभी बनी क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब राजी होगा, उसकी मर्जी का काम होगा तो वो तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हारी इज्जतों में 4 चांद लगा देगा, और जब वो नाराज होगा तो तुम्हें जलील और ख्वार कर देगा, रुस्वा कर देगा, कहीं का नहीं। तो ऐसा लगता है कि कौम का हमारी अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, रसूल पाक के फरमान पे भरोसा ही नहीं है। निकाह नबी की सुन्नत है, तो सुन्नत तो मियां निकाह के लिए 5 आदमी हो, इजाजत दे दी जाए, लड़के से इजाब कबूल करा दिया जाए, 2 गवाहों के सामने निकाह हो गया, शादी हो गई। इसके लिए चलो अगर है अल्लाह ने दिया है तो कुछ अपने दोस्तों अहबाब अदीद अकारिब को खिला भी सकते, लेकिन सुनने में आता है 60 किस्म के खाने, 70 किस्म के खाने, बर्बादी। मुझे बताइए इतने खानों की क्या जरूरत है, इतने इंतजामात की जरूरत है? तो ये सारा पैसा बेकार खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब कोई कहेगा भैया खर्च हम कर रहे हैं पैसा हमारा, इन्हें को बेकार क्यों लग जाए मौलवी? तो हमें इसलिए लग रहा है कि हम तुम्हें बता रहे हैं ये फिजूल खर्ची में शामिल है, और फिजूल खर्ची करने वाले अल्लाह ने फरमाया शैतान के, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फिजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई। तो हमें मुझे आप बताइए जो अल्लाह के महबूब बंदे उनका दोस्त बनना है या शैतान का दोस्त बनना? शैतान का दोस्त नहीं बनना है। अब ब्याह शादी में एक कुरान पाक की आयत में, और शायद माँ बहनें तो हमारी मुश्किल से ही सुनती होगी और जग रही हुई तो बातों में लगी होगी, सुनने का उन्हें को मर रही। अच्छा उन्हें जरूरत नहीं, तो सोचती है कि हम मरेंगे ही नहीं। हाँ ना, कुछ औरतें यही समझती है मरेंगे थोड़े ही, जबकि कोई औरत मरती है तो उसे गुस्ल देती है ये औरतें, कफन पहनाती है ये औरतें, खुशबू लगाती है यही औरतें, उसे दुल्हन बनाते हैं यही औरतें, दुल्हन बना के घर से उसे रुखसत करती हैं यही औरतें, रोना पीटना करती हैं, मगर उससे ये सबक नहीं सीखती कि जिस तरह आज ये दुल्हन बन के घर से निकल के जा रही है, कल हमारा भी ऐसा ही नंबर आएगा, हम भी इस घर से दुल्हन बन के निकाले जाएंगे। अपने मरने को भूल जाती है ना, इसीलिए तो ये दुनिया पे भूल जाती है। और ऐसी फूली हैं कि इनका बारातों में शादी ब्याह के मौके पर किसी मौके पर इनका निकलना देखो, इनका बनाव श्रृंगार देखो तो इन्हें देख के ये लगता ही नहीं है ये इस्लाम की शहजादी। और ऐसे लोगों की बारातें देख के भी नहीं लगता है कि मुसलमान लगता। खड़े खड़े घोड़े का देखी खा रहे हैं, भाग खा रहे खड़े खड़े,
स्टैंडिंग, वीआईपी खाना, वीआईपी खड़े खड़े। अरे तो तेरा जो मेल मिल रहा है वीआईपी में खड़े खड़े में गधे से मिल रहा है, वो जानवर है तो तुझसे बड़ा वीआईपी तो गधा हो गया, तो खड़े खड़े खाता है, खड़े खड़े पीता है और खड़े खड़े वो मुक्ता है। और तू भी वैसा ही करे तो तुझ में उसमें क्या फर्क है? बात समझ में आ रही? बुरी तो नहीं लग रही? बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आप बताइए, हमें जानवरों की तरह काम करना चाहिए? अल्लाह ने हमें इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हमें इंसानों की तरह। एक शख्स को खड़े होकर पानी पीते मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, पीछे से गए, उसके कंधे पे हाथ मारा, मियां पानी बैठ के पिया करो। तो उसने पलट के देखा और कहने लगा, मुल्ला जी मुझसे क्यों कह रहे हो? वो जानता नहीं था। क्या मतलब? बोले मैं कोई मुसलमान थोड़ी हूं, मुझसे क्यों कह रहे हो? आपका जवाब देखिए नासिहाना। फरमाते हैं अगर मुसलमान नहीं है, इंसान तो है। सुभान अल्लाह। जवाब देखिए आप। फरमाते तू इंसान तो है? बोले हाँ इंसान हूं। तो ये खड़े होकर पीना इंसान का तरीका है या जानवर का तरीका? किसी साहबी को नए नए मुसलमान थे, उन्होंने खड़े होकर पानी पीते देख लिया, मेरे आका को खड़े होकर पी रहे हैं, खड़े होकर पानी पिया। मेरे आका ने जलाल में इरशाद फरमाया, क्या ऊंट की तरह खड़े खड़े पानी पी रहा? ऊंट तो नहीं कहा, मगर ऊंट की। अब कोई कुत्ते जैसा काम करे, उससे कहे कुत्ते की तरह, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? गधे की तरह कह दे तो बुरा लगेगा नहीं? ऊंट की तरह, ऊंट जानवर है। क्या मतलब? मेरे आका ने फरमाया खड़े खड़े पीना खाना ये जानवरों का काम, वो तू इंसान और वो भी मुसलमान हो गए, तू ये काम कर रहा? शर्म आना चाहिए। मगर कोई बात है कि दिल काले हो गए, अब कबूल करने की सलाहियत हो गई है नसीहत, इसलिए तो जो करना वो करना, उन्हें सुनना ही नहीं। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो। 22वें पारे की आयत है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दो, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी आप फरमा दो। या अल्लाह किससे फरमा दूं? फरमाया ले अज़वाज, अपनी बीवियों से कह दो, व बनात, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, उसके बाद मोमिन औरतों से कह दो। मिजाज देखिए तबलीग का तरीका बताया जा रहा है। पहले अपने घर वालों से कहो, फिर पड़ोसियों से कहो, फिर दूसरों से कहो। यानी ऐ महबूब पहले अपनी बीवियों से कहो, फिर अपनी बेटियों से कहो, फिर उसके बाद और मोमिना औरतों से कहो। क्या कहो? कि जब जब वो अपने घर से निकले किसी जरूरत के लिए, तवज्जो फरमाएं, सुन रही हो हमारी माँ बहन है तो वो भी सुन ले, काम की बात है। 22वें पारे की आयत है, कुरान पाक खोल के देख ले, तर्जुमा और उसकी तफसीर देखे। जब जब ये अपने घर से किसी जरूरत के लिए निकले, कौन? नबी की बीवियां, जबकि वो उम्मत की माएँ हैं। नबी की बेटियां वो उम्मत की बहनें हैं, मगर अल्लाह पहले बीवियों के बारे में फरमा रहा है, महबूब अपनी बीवियों से कहो, फिर अपनी बेटियों से कहो, फिर उसके बाद आम मोमिना और मुस्लिमा औरतों से कहो। क्या कहो? जब जब वो किसी जरूरत के लिए अपने घर से निकले तो अपने चेहरों पर चादरों के पल्लू डाल लिया गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चादरों के पल्लू डाल लिया गया। पर्दे का हुक्म हो गया कि नहीं हो गया? और जो ऐसा ना करें बल्कि बनाव श्रृंगार करके मेकअप करके बाहर निकले तो अल्लाह के इस फरमान के खिलाफ है या नहीं है? वो अल्लाह की नाफरमानी कर रही है या नहीं कर रही? और शादी ब्याह मौके पे तो बेलगाम हो जाते, उनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। मगर मैं आपसे पूछूंगा, ये जो औरतें हैं, बेटी हैं, बहुएं हैं, बहनें हैं, ये किसकी हैं? हमारी बेटियां तो हैं, हमारी बहनें तो हैं, हमारी बीवियां तो हैं। तो फिर हम इन्हें रोकते क्यों नहीं? क्यों इन्हें छूट दे रखी? क्यों इन्हें आजाद छोड़ दिया? कयामत के दिन ये अकेली जहन्नम में नहीं जाएंगी। शौहर
को भी लेके जाऊंगी, भैया को लेके जाऊंगी, बाप को भी लेके। तूने ऐसा क्यों किया? तेरे बाप ने मना नहीं किया? कहना बाप ने मुझे रोका ही नहीं था, तो तू भी चल। तेरे भाई ने नहीं रोका? कहना भाई ने भी नहीं रोका, तो तू भी चल। तेरे शौहर ने, शौहर बाद में, तेरे शौहर ने नहीं रोका तुझे इन हरकतों से, बेहयाई से, पर्दगी से? कहा शौहर ने भी नहीं रोका, वो तो खुश होता था मुझे दे। तो तू भी इधर ही चल। तू अकेले नहीं जाएगी, 3 को और को लेके 4 मिलके जहन्नम में जाएंगे। तुम सोच रहे हो ये कर रही यही भराएगी, ये कहकर छोड़ दिया, आजाद हो गए? ऐसा नहीं। जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी अपनी बेटियों पर नजर रखे, भाई की जिम्मेदारी अपनी बहन पर नजर रखे, बीवी की जिम्मेदारी, शौहर की जिम्मेदारी अपनी बीवी पर नजर रखे। नहीं है जरूरत, नजर रखने की जरूरत नहीं है। मुझे आप बताइए, जब औरत, आका फरमाते हैं बंस संभल कर जब निकलती है तो शैतान घूर घूर के उसे देखता है, और फिर उसके ऊपर जो नहुसत आती है, चेहरे का हुस्न होता है, वो खत्म हो जाता है। गुलाब का फूल जब चमन में रहे तो खूबसूरत लगता है, खुशबू देता है, खिला रहता है, और जो चमन से बाहर निकल जाए तो थोड़ी ही देर में मुरझा के खत्म हो जाता है, उसका हुस्न जमाल खाक में मिल जाता है। बिला तमसील औरतें, उनके लिए घर चमन है, वो इस चमन की, इस चमन का फूल है। जब चमन में रहेंगी तो शादाब आबाद रहेंगी, सब तो शादाब रहेंगी, खुशो खुर्रम रहेंगी, रौनक रहेगी, हुस्न जमाल बरकरार रहेगा। और जब चमन से बाहर निकलेंगी तो फिर मुरझा जाएगी। इसलिए जरूरत है औरतों को, इन्हें कहा जैसे औरतों के बारे में बताना, औरतों को औरतों क्या कहें, हम तो बाप भैया छूट तो इन्होंने ही दी है ना, करा तो यही रहे हैं, उरियानियत यही करा रहे हैं, उरियानियत के कपड़े ये पहना रहे हैं, नंगा नाच ये करा रहे हैं। मार्केट से अब तो खुद लाकर, अब खुद लाने का मौका ही कहा, वो तो खुद ही करने जाती है शॉपिंग, खुद अपनी मर्जी के सारे सामान खरीद के लाती हैं। तुमने कभी पूछा उसका पलट के कि इसका पहनना जायज नहीं है, इसका पहनना जायज है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए? कभी कोई सवाल नहीं, छूट दे रखी है। तो ये याद रखना जो मैंने बताया, जब छूट है तो वो अकेले नहीं फंसेंगी, फंसोगे तुम भी साथ। और ऐसा अगर कर रहे हो तो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल नहीं हुए हो। पूरे तब दाखिल होगे कि जिन बातों से मेरे रब ने रोका है उनसे रुक जाओ, जिनका हुक्म दिया है उसे करने लगो, और जिससे मना फरमाया उससे बाज आओ। तो ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, जो अल्लाह का हुक्म है वो सबके लिए है। तो सबको मानना चाहिए, और शरीयत मुस्तफ़ा के जो कवानीन हैं उन पर अमल करना चाहिए। याद रखो, रब फरमाता है इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पे मत चलो, इसलिए वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और दुश्मन कभी अपने दुश्मन का भला नहीं चाहता, ये याद रखना। जब शैतान हमारा दुश्मन है और हम उसकी पैरवी करेंगे तो जाहिर बात है वो तो हम अपने साथ लेके ही जाएंगे, हमें उसकी पैरवी नहीं करना है। आका फरमाते इत्तबिउल उलमा फइन्नहु सुरुजुद दुनिया व मसाबिहुल आखिरा, उलमा की इत्तिबा और पैरवी करो, इसलिए वो दुनिया और आखिरत का चिराग है। तुम्हें हिदायत देंगे, तुम्हें रास्ता बताएंगे, तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज़ गलती वाक़ई हुई हो, अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोगों